हम लोग का तो मांग है 8 सूत्री मांग। उसी को लेके हम लोग 23 तारीख को भी हम लोग का रैली निकला था एक दिन का। उसमें हम लोग 50,000 की संख्या में सेविका सहायिका थे और हम लोग का रैली मोराबादी से निकला था और मोराबादी से निकल के यहाँ राजभवन के समक्ष आना था, लेकिन हम लोग को बीच में ही रोक दिया गया। और हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी आए थे और हम लोग को ये आश्वासन दिए कि आप लोग का जो 8 सूत्री मांग है उसमें 4 सूत्री मांग एकदम ज़रूर से ज़रूर पूरा होगा, जिसमें कि मेन था कि हम लोग का पीएफ कटेगा और ग्रेजुएटी मिलेगा। तो उसमें हम लोग खुश थे कि हम लोग 4 मांग तो ज़रूर पूरा होगा। लेकिन 27 तारीख को जो हम लोग का कैबिनेट का बैठक हुआ और हम लोगों ने पूरा न्यूज़ देखा, न्यूज़ में हर एक बातों को रखा गया, हर एक समस्याओं को रखा गया और हर एक लोगों का मांग पूरा हुआ, लेकिन सेविका सहायिका का नाम कहीं पे भी नहीं लिया गया, जिसके कारण हम लोग बहुत दुखी हुए और हम लोग ने उसी दिन निर्णय लिया कि हम लोग 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे। क्या है हमारी 8 सूत्री जो मांग है उसमें है कि हमें जो मानदेय मिलता है, हमें मानदेय नहीं वेतन दिया जाए और जो हम लोग की जो सालाना जो पैसा हम लोग का बढ़ता है, जिसमें सेविका को 500 और सहायिका को 250 रुपये बढ़ रहा है, वो हम लोग को डायरेक्ट दिया जाए। क्योंकि जब पैसा देने का बात आती है तो हम लोग को कहा जाता है पार्षद और ये प्रिंसिपल से साइन करवाइए, किसी भी सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल से। तो हम लोग ऐसा क्यों करें, काम करें हम लोग, और जब हम लोग को पैसा लेने का जब पारी आता है तो हम लोग किसी और के सामने हाथ जोड़े कि हमारे मानदेय को बढ़ाने में आप सहायता कीजिए। तो हम लोग का बस उसमें ये मांग है कि हम लोग को डायरेक्ट दिया जाए। तीसरा मांग है कि हम लोग को सेविका जो हम लोग हैं, जो कि हम लोग हाई क्वालिफिकेशन से ही अभी हम लोग आ रहे हैं और हम लोग का 10 साल 15 साल का अनुभव रह चुका है, उससे ज़्यादा का भी अनुभव है। तो जब इतना साल अनुभव है तो उसके लिए हम लोग का मांग है कि हम लोग को डायरेक्ट सुपरवाइज़र में बहाली किया जाए। और चौथा मांग ये है कि हम लोग को जब हम लोग रिटायर होते हैं, हम लोग 62 साल में रिटायर हो जाएंगे और रिटायर जब होंगे उस समय हम लोग को एक कागज़ दे दिया जाएगा और कहते हैं कि आप सेवा मुक्त हुए, जाइए अब घर में बैठिए। क्या उस समय जब हम 62 साल के हो जाएंगे, आज देखा जाता है कि जो अच्छे घर के होते हैं, अच्छे मतलब नौकरी के होते हैं, वो लोग को भी क्या करते हैं कि जब उनके गार्जियन पेरेंट्स जब बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं तो उनको क्या करता है कि वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है, जबकि उनके पास बहुत कुछ है लेकिन उनको भेज दिया जाता है। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, क्या रहेगा, एक कागज़ का टुकड़ा रहेगा। तो क्या उसको लेके हम कुछ कर सकते हैं? उस समय हमारी वो स्थिति भी नहीं रहेगी कि हम दूसरा काम कर सकें। तो इसीलिए हम लोग की मांग है कि हम लोग जब रिटायर होते हैं तो हम लोग को एक मुफ्त राशि दिया जाए, जिसमें कि सेविका को 10 लाख और सहायिका को 5 लाख, और साथ ही साथ जब हम रिटायर होते हैं उस समय जितना भी हम लोग का मानदेय है उसका हम लोग को आधा 50% हम लोग को हर एक महीना ये पेंशन दिया जाए। ये हम लोग की मांग है। हम लोग का बीमा के बारे में भी बोला गया है, वो भी हम लोग का नहीं हुआ है। और हम लोग को जो हम लोग को पेमेंट पोषाहार और मानदेय जो मिलता है वो भी हम लोग को समय पे नहीं मिलता है। तो हम लोग को समय पे दिया जाए और किस महीना का दिया जाता है वो भी नहीं पता चलता है। तो हम लोग को यही कहना है कि हम लोग को सारी चीज़ जो भी मानदेय मिल रहा है, पोषाहार मिल रहा है, वो समय पे दिया जाए और जो भी बाजार दर है उसके अनुसार दिया जाए। जो सुदीप कुमार सोनू से बात की विधायक जी से, वो क्या 4 आश्वासन बोल रहे थे? 4 आश्वासन मतलब वो पूरा नहीं बताए थे, लेकिन वो ग्रेजुएटी वाला बात बोले थे कि वो रहेगा उसमें और 4 मतलब मांग आप लोग का पूरा होगा, है ना। सेविका लोग का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य हम लोग का कार्य देखिए, हम लोग का मुख्य कार्य तो केवल 5 सेवा देना है, लेकिन हम लोग को और भी सेवा से जोड़ दिया जाता है, जिसमें कि हम लोग को कभी बीएलओ का काम देता है, तो कभी जनगणना का काम देता है, और कभी कभी कहीं मुख्यमंत्री आया है, कहीं कोई बड़ा अधिकारी आया है तो वहाँ स्वागत करने जाइए। सारे कार्य को हम लोग पूरा करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। अभी मैया योजना आया था, उसको भी हम लोग बहुत ही निस्वार्थ भाव से, उसमें हम लोग को एक भी कोई राशि नहीं दिया गया, लेकिन भी हम लोग ज़मीन पे भी बैठ के वो कार्य को पूरा किए और इसको सफल बनाए। ये तो बोनस था, मैं क्या काम के लिए आपको?
हमको तो देखिए, हमको आंगनबाड़ी में बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, ठीक है। और दूसरा है टीकाकरण है, हमारा टीकाकरण है। टीकाकरण में हम गर्भवती धात्री महिलाओं को 0 से लेके 3 साल के बच्चों का जो टीकाकरण होता है वो सारे कार्य को करते हैं। 3 साल से 6 साल के बच्चों को जो पूरक पोषाहार देने का कार्य करते हैं, और साथ ही स्कूल के लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं, खेल के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से। ये सब काम हमारा है। हमेशा से आप लोग पर नहीं, ये एकदम सरासर गलत है। क्योंकि जो भी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग को पोषाहार का राशि हर महीना नहीं मिलता है। उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम लोग अपना ही पेमेंट से या फिर दुकान से हम लोग उधारी लेके चलाते हैं, ठीक है। तो फिर जब हम उधारी लेके चला रहे हैं तो हम साइड करने का तो बात ही नहीं रहा। तो कहीं न कहीं ये बात उठाने में अब अधिकारी लोग का ही काम है, लेकिन ये बात एकदम सरासर गलत है। अगर वैसा है तो हर एक आंगनबाड़ी जाके विजिट करे, वो देखे कि हम लोग प्रतिदिन बच्चों को खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे हैं। उनसे मतलब हम लोग को पहले से पूरी रीति से नहीं पता था, इसलिए हम लोग लेटर तो नहीं लेके गए थे, लेकिन हम लोग मौखिक तौर पे उनसे ये बात रखें कि हमारी समस्याओं को देखा जाए और हमारी बात को आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ठीक है, हम आपकी बातों को आगे रखेंगे। अभी कितना? अभी हम लोग को केंद्र सरकार देता है 4,500 और राज्य सरकार देता है 5,500 रुपये देता है। दोनों मिला के 10,000 होता है। और इस वर्ष जो हम लोग का 500 रुपये बढ़ना है वो अभी तक नहीं हुआ है, जबकि वो जुलाई महीना से ही बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मिला नहीं। आगे कार्य करना है, और अभी जो आप मांग कर रहे हैं उसमें और उसमें क्या? जिस समय हम लोग को शुरू रखा गया था उस समय भी था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके देगी राशि, और उस समय तो केवल हम लोग को 5 सेवा के ही बारे में बोला गया था। ये तो नहीं बोला गया था कि जिस भी विभाग का काम दिया जाए उसको आपको करना है। तो आज तो हम सब विभाग का काम कर रहे हैं। उस समय था कि केवल हमको एक कागज़ में उसका रिपोर्ट बना देना है कि बच्चों को ये हम खिलाएं, ठीक है, और हम लोग वो रिपोर्ट दे दिए। लेकिन आज हम लोग को 12-15 रजिस्टर तैयार करना होता है। उसके अलावे अभी हम लोग को मतलब 2-3 साल से हो गया, अब सारा काम ऑनलाइन मोबाइल पे करना है, जिसके लिए हाँ। एक चीज़ और नई थी, तो अगर वैसा क्वालिफिकेशन वाले गए हैं तो फिर उसको सरकार जो है प्रमोशन देने का प्रावधान है। देखिए, इससे पहले भी 2014 या 15 में हमारी कुछ सेविका दीदी ही, उस समय हम लोग को 25% छूट था, ठीक है। 25% सेविका से सुपरवाइज़र में बहाली के लिए, और उस समय हमारी रांची सदर की भी कुछ सेविका है जो सुपरवाइज़र बनी है। लेकिन उसके बाद से ये नियम को हटा दिया गया। ये बोला तो है कि 25% आप लोग को दिया जाता है, लेकिन अभी जो बहाली निकाला, अभी कुछ दिन पहले ही बहाली निकाला था, जिसमें कि केवल बाहर से सब्जेक्ट के अनुसार आप ये भर सकते हैं। ये नहीं कि सेविका भर सकती है ये फॉर्म को कि जिससे कि वो सेविका से सुपरवाइज़र बन सके। ठीक है, हमसे एग्ज़ाम ले, हम एग्ज़ाम देने को भी तैयार हैं, लेकिन हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए ना। पहले था कि 8वां 9वां पास भी, या कोई दूर दरार की भी जो महिला है उनको भी उस जगह पे आंगनबाड़ी के लिए सेविका पद पर दे दिया जाता था। लेकिन अभी है कि उसी ये गांव की बहू होनी चाहिए, ठीक है, उसी गांव की बहू होनी चाहिए, और अभी हाई क्वालिफ़िकेशन मांगता है। तो जब हम हाई क्वालिफ़िकेशन मतलब BA है, MA है, PG किया हुआ, ये सब जब आ रही है, और मेरा अनुभव भी 10 से 15 साल हो गया है, तो हमको क्यों ना दिया जाए। मैं सुमन कुमारी, रांची जिला अध्यक्ष।